यज्ञ का फल एक बार बाबा विश्वनाथ की पुरी का नाम काशी काशी लेने से प्राप्त होता है। हजारों यज्ञ का फल बाबा की पावन पुरी काशी का नाम लेने से प्राप्त होता है। माँ ने कहा हमारे दादा मर गए, इसलिए चादर पर सोते थे, चादर जो वो प्रयोग करते थे, जो यूज करते थे, तो पोते ने कहा माँ ला ये सोने की चेन से या मुझे सोने की चेन से मैं लेकर आता हूँ। माँ ने तुरंत बेटे के गाल पर पकड़ दिया, पागल सोने की चेन से देखी जाती। माँ तुमने ही तो कहा कि दादा जो यूज में सामग्री लेते थे तो प्रयोग में लेते थे वो सामग्री फेंकी जाए। चादर ओढ़े थे, चादर फेंक दी, दवाइयाँ फेंक दी, चश्मा फेंक दिया, डंडा फेंक दिया, जो सामान सारा सामान तो माँ ये सोने की चेन थे। शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया का सबसे बड़ा लुटेरा हमारे घर में सकता है। रात को मरोगे सुबह तक तन पर जितना केवल आभूषण माणिक मोती है सब निकाल लिया जाएगा। केवल गले में तुलसी की माला रुद्राक्ष की माला पड़ जाएगी, बाकी सब केवल तुलसी की माला रुद्राक्ष की माला पड़ी रहेगी, बाकी का कुछ नहीं पड़ा रहेगा, कुछ नहीं। परिवार वालों ने दुकान ले ली, परिवार वालों ने घर ले लिया, परिवार वालों ने व्यापार ले लिया, परिवार वालों ने व्यवसाय ले लिया, सब कुछ समाप्त कर दिया। आरोप आखिरी में अपने बेटे के साथ रहती है। भले बेटे का नाम नसीब से रख दिया हो कि किस्मत वाला होगा, किस्मत वाला होगा, पर वो किस्मत नहीं मानता। कितना अग्नि पुराण में सबसे लड़ना सरल है। लोग भी रहे सामने डीजे की तरफ। अग्नि पुराण में बात मिलती है सबसे लड़ना सरल है। परिवार से, नातों से, रिश्तों से, कुटुंब से, कबीले से, मोहल्ले से, दुनिया से लड़ना सरल है, पर अग्नि पुराण की कथा कहती है अपने नसीब से लड़ना कठिन है, अपनी किस्मत से। भाग्य में जो लिखा है वो भोगना पड़ता ही है। मृत्यु लोक में अगर आपका जन्म हुआ है, आपको और हमको अपने अपने कर्म का भोग भोगना ही पड़ेगा। संस्कार सागर में अगर जन्म लिया है, आपको और हमको ये सारे भोग भोगना ही पड़ेगा। भगवान राम भी अगर मृत्यु लोक में आए तो उनको भी अपने कर्म की गति करनी। शास्त्र कहता है भगवान से नहीं डरना, मत डरो। वेद पुराण से नहीं डरना, मत डरो। धर्म और शास्त्रों से नहीं डरना, मत डरो। गुरुओं से नहीं डरना, मत डरो। संत साधु महात्मा योगी से नहीं डरना, मत डरो। तपस्वियों से नहीं डरना, मत डरो। पर जो महापुराण की कथा करती है कि अपने कर्म से डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। भगवान राम ने छुपकर बाली पाँव में बाण मारा था, छुपकर बाण दिया था, और भगवान की कृष्ण अवतार ने वही बाण भगवान को इसे तो हाथ दिखा एक चिड़िया को खेत में रखा तो माता जानकी को भी खेत में रखा। आवाज नहीं आ रही, सबकी आवाज यहाँ तक आना चाहिए।
कथा का श्रवण कर रहे हैं तो मैं आप सबका सबसे पहले हृदय से अभिनंदन करता हूं। अभिनंदन दोनों प्रकार से, भगवान शिव का भक्त होने के नाते भी, सनातन धर्मावलंबी होने के नाते भी, और उत्तर प्रदेश का दायित्व भी मेरे पास है। उत्तर प्रदेश में पावन कथा का आयोजन हो रहा है, तो इस दृश्य भी मैं अभिभूत हूं इस सब दृश्य देखकर। आज पारों के बेटे ने चौपट पर अपना मस्तक रखे, अपना और बाबा ने निर्णय लिया, बाबा महादेव नमन निवेदन करा और ये तीव्रता मेरे महादेव के शरीर बाबा हार नहीं देते, बाबा अंगूठ की बीच नहीं देते, भगवान सोना चांदी हीरा पन्ना नहीं देता, मेरा बाबा पलट देता है। क्या दुश्मन की माता पारो ने कहा कि हम जल्दी जाओ जरा वन से थोड़ी छपिका लकड़ी लेता है। बेटा नसीब की जल लेने के लिए लकड़ी लेने के लिए इस मार्ग में जाते जाते क्या देखा कि लकड़ी के दूध पर लकड़ी के दूध पर हाथ, कौन सा हाथ था जो मेरे भगवान भाग्य में अगर लिख दिया मेरे ओघड़ दानी ने तो गया हुआ भी वापिस बुलवा लेता है, वो ओघड़ दानी को भी खराब दूध पर टंगा हुआ हीरे का हाथ मिल गया होता और आगे बढ़ा, क्या देखा कि एक मछली तड़प गई, मछली को उठाकर पानी में डाल दिया, मछली पहले हमने कथा में कहा है, आप लोगों ने सुना कि नहीं सुना हमको नहीं मालूम। इसमें किया होगा कि जो महापुराण में पहले वर्णन करा है कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल लाकर अपने दरवाजे की चौखट पर छींटो। सुना था कि नहीं सुना? सुना कि अपने दरवाजे की चौखट पर छींटो, अपने दरवाजे के अंतर्गत छींटो। उसका कारण क्या है? उसका केवल एक कारण है कि भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ जल अगर थोड़ी सी भी रज लगकर आ गई, भगवान शिव का चढ़ा हुआ जल अगर हमारी चौखट पर दुकान पर आकर अगर छिटक दिया तो कुबेर का भंडार मेरा महादेव कर और कितना सुंदर संवाद किया महाराज जी। प्रयास करिएगा जीवन में एक बार बन सके, अगर बन सके जीवन में एक बार प्रयास करिए। अगर गुरुवार का प्रदोष पड़ जाए, कौन से बार का? गुरुवार का प्रदोष पड़ जाए, बृहस्पतिवार का यदि प्रदोष पड़ जाए तो प्रदोष के दिन प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन प्रदोष काल में किसी शिवालय में जाएं, शंकर के मंदिर में जाएं, एक ही दिए के अंदर एक फूल पाती, कैसी बात है?
फूल बाती, और उसी दिए के अंदर एक लंबी बाती, दो बाती। कौन सी बाती है? एक फूल बाती, एक लंबी बाती, दो बाती। एक ही दिए के अंदर फूल बाती, लंबी बाती दोनों रख लें, थोड़ा दस की बातियां, तेल की बाती, घी की बाती, और दोनों बातियां उसमें रखकर 3 बेलपत्र भगवान शंकर के मंदिर में लेकर दिए को प्रज्वलित नहीं करना। पहली बेलपत्र नंदीश्वर की जो ऊपर का भाग होता है जिसको हम शिव तत्व भाग कहते हैं, बाबा लोग बैठे हैं पीठ पर एक भाग होता है जिसको शिव तत्व भाग कहते हैं। वो नंदी की पीठ पर जो भाग है वहां पर एक बेलपत्र समर्पित। दूसरा बेलपत्र आप जो माता पार्वती जी का, जैसे ये शिवलिंग है और ये गोल भाग है माता पार्वती जी का हस्त कमल है, तो माता पार्वती जी का जो हस्त कमल है इस हस्त कमल पर कहीं पर भी एक बेलपत्र समर्पित करें। और तीसरे नंबर की जो बेलपत्र है, तीसरे नंबर की जो बेलपत्र है वो भगवान शंकर पर समर्पित करें। जो दिया लेकर गए हो मंदिर में, उसी दिए को नंदी और महादेव इन दोनों को दर्शन कराते हुए अगर मंदिर के अंदर लगाने से दिया तो ठीक है, ना लगाने से तो दीप को बीच में बस स्पर्श कराकर भले बाहर जाकर लगा दो, पर प्रयास करो वो दीप ऐसे तो बीच में नंदी और शिव के मध्य में वो दिया स्पर्श होना है। जैसे ये नंदी है और शिव है, इसके मध्य में स्पर्श कर ले, भले उसको जलाने ना, पर स्पर्श मात्र कर अगर आपने एकांत में कहीं पर भी ले जाकर लगा दिया और शिव को जला दिया तो गया हुआ कितना भी करोड़ रुपया हो वो धीरे धीरे कर गया हुआ धन हमारा वापिस आता है। आएगा